चैप्टर 63 श्लोका करने आज हम। प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। क्रोधाद् भवति सम्मोहा क्रोधात् क्रोधात् भवति भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई अवेलेबल है ट्रांसलेशन I पढ़ने? can read, Prabhuji. प्लीज गो अहेड। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Purport. Sri Rupa Goswami has given us this direction. मैं पढ़ देता हूँ श्लोका। हाँ. प्रापंचिकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। By development of Krishna consciousness, one can know that everything has the use in the service of the Lord. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called Falgu, or less important. On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. For example, for an impersonalist, the Lord or the absolute being impersonal cannot eat. Whereas an impersonalist tries to avoid good eatables, a devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer, and then he eats all that is offered to him in devotion. So after offering good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam. Thus everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it as material. The impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation, and for this reason a slight agitation of the mind pulls him down again into the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to a point of liberation, falls down again due to his not having support in devotional services. हरे Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच। ओके, तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि कृष्णा बोल रहे हैं फ्रॉम एंगर। तो एंगर तक हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने पिछले श्लोक में? कौन बताएगा? जब हमने डिस्कस किया था ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु भजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे एंगर आता है, कैसे गुस्सा आता है, और उसकी स्टार्ट, उसकी बिगिनिंग होती है जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं किस चीज़ पे? ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। हमारे सेंस को ग्रेटिफिकेशन करने के लिए जो चीज़ें हैं उन पे हम मेडिटेट करते हैं। और तब ये क्वेश्चन भी आया था कि लेकिन सेंसेस तो भगवान ने हमारे को दिए हैं ताकि हम इसका उपयोग करें, तो क्या दिक्कत है अगर इसका उपयोग करते हैं? तो वो यहाँ इस पर्पट में प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है। आई थिंक एनी आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना लास्ट टाइम? हाँ, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने समझाया कि कैसे ये सारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, हमें दी हैं इसका यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन हम यूटिलाइज की जगह क्या करते हैं? हम अब्यूज करने लग जाते हैं। अब्यूज और यूटिलाइजेशन में क्या फ़र्क है? अब्यूज का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आपको दी गई है उसके उस पर्टिकुलर पर्पस के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करना। जैसे कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट है या कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को, या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को कई बार फैसिलिटी देती है। ठीक है, आपको कार दी। अब एक कार उस पर्पस के लिए दी गई है आपको जिस पर्पस के लिए आपको गवर्नमेंट चाहती है कि वो यूज़ करे। तो कहती ठीक है, आपका ट्रैवलिंग का है जॉब,
आपने अलग अलग जगह जाके ट्रैवल करना है तो आपको एक कार दी है हमने, आप इसको पूरा जैसे भी यूज करना है करो फॉर गवर्नमेंट पर्पसेस। लेकिन अगर वो कार में अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए और दूसरी दूसरी चीज़ों के लिए अगर आप यूज़ करने लग जाओ और गवर्नमेंट को पता लग जाए कि आप ऐसे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट हो सकता है कि आपसे वो कार की पेनल्टी ले, या फिर वो आपको कहेगी कि नहीं, आप कार वापस कर दीजिए हमें, क्योंकि आपको दी गई है लेकिन आप उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उसको ध्यान रखने की जगह उसको अब्यूज़ कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, और फिर गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से या एम्प्लॉयर को पे करना है पड़ रहा है, तो एम्प्लॉयर जो है वो उतना खुश नहीं होगा। वही अगर आप उसको फोकस करके रखो जिस पर्पस के लिए उसे दिया है, अच्छे से ध्यान रखो कार का, अच्छे से यूज़ करो, तो उसमें उनको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आप जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको मिसयूज़ किया तो फिर वो उनको ऑब्जेक्ट करेंगे। उसी तरीके से हमें जो सेंसेस दी गई हैं वो माध्यम है कि कैसे हम भगवान से कनेक्ट कर सकें, कैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकें। अब कई स्पिरिचुअलिस्ट ऐसे होते हैं वो कहते हैं सेंसेस को बिल्कुल ही आप सबड्यू करो, इग्नोर करो, यूज़ ना करो। देखोगे आप कई सारे, कई होते हैं मौनी बाबा। मौनी बाबा मतलब वो बिल्कुल मौन व्रत रखते हैं, बोलते ही नहीं है। तो एक तरीके से ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है बात करने के लिए जिससे आप भगवान से जुड़ सको, तो बेटर है कि आप चुप रहो। लेकिन आपको दी गई है वाणी, ये माउथ इसलिए दिया गया है हमें ताकि हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सके, भगवान के बारे में बोल सके, कानों से भगवान के बारे में सुन सके, भगवान को ऑफर किया गया प्रसाद ले सकें और बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकें ताकि वो बढ़े। तो इस तरीके से जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, अगर हम वो सेंसेस का कर रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है। अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे सेंसेस का, और या तो सेंसेस का मिसयूज कर रहे हैं या फिर यूज ही नहीं कर रहे, जैसे सेंसेस को बिल्कुल रोक के रखा हुआ है, कोई बिल्कुल ज़्यादा खा पी नहीं रहा, या फिर कोई बिल्कुल बोल नहीं रहा, या फिर कोई सोच रहा है कि हाँ भाई मैं मेडिटेशन में रहूँगा पूरे दिन और बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगा अपनी सेंसेस को, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी किसी स्टेज पे आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट रिनंसिएशन नहीं है, परफेक्टली ये त्याग की भावना नहीं है। ऐसा लग सकता है कि हाँ देखो कितना इनमें त्याग है, मगर असली त्याग वो है जब हम सारी कलाओं को, सारी स्किल्स को, सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाएं। वो है हाईएस्ट। किसी ने आपको स्किल दी है, किसी ने आपको क्या कहते हैं सेंसेस दिए हैं और आप उन्हीं की सेवा में लगा रहे हैं, तो इससे भगवान का हृदय जो है वो जीत लेता है भक्त। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, 5 साल के बालक, कोई उनमें ज़्यादा ऐसे नहीं दिखाते कि वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे या कुछ थे। और हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत शक्तिशाली था, उसने कई तपस्याएं करी थी, उसकी डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग थी, और वो प्रहलाद को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रहलाद क्योंकि भगवान के भक्त थे और भगवान के अंदर वो पूरी तरह से इमर्स्ड, एब्जॉर्ब थे, सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा रहे थे, इसीलिए भगवान जो थे वो प्रहलाद महाराज जो कि एक 5 साल के बालक है, वो उनके सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और प्रहलाद को जब इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा था तो नरसिंह देव देख नहीं पाए और वो प्रकट हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, और भक्त जो हैं वो सारी रिसोर्सेज, सारी फैसिलिटीज, सारे सेंसेस वो भगवान को ही अर्पित करना चाहते हैं। तो ये है परफेक्ट रिलेशनशिप भक्त और भगवान का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो डिवोटीज हैं वो रिजेक्ट नहीं करते किसी भी रिसोर्स को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, लेकिन वो यूज़ करते हैं भगवान की सेवा में। इसलिए डिवोटीज जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को। हमने पहले सुना था, देख डिस्कस भी किया था, कैसे जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे, कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तपस्या कर भी लें लेकिन वो वहाँ से उनको फॉल डाउन हो जाता है उनका,
वो उस स्टेट पे रह नहीं पाते, क्योंकि वो पूरी तरह से रिनंसिएशन की भावना नहीं है, त्याग की भावना नहीं है। असली त्याग होता है कि हर चीज भगवान की सेवा में लगाई जाए। तो इस ट्रांसलेशन को अगर हम कंटिन्यू करें डिस्कस करना, तो एंगर, एंगर मतलब गुस्सा आ गया, आपने ध्यान लगाया भगवान की जगह सेंसेस पे, सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स पे, उससे आप अटैच हो गए। अटैचमेंट के कारण क्या हुआ, आपको एंजॉय करने की भावना आई कि हम एंजॉय करेंगे। जब हमें एंजॉय करने की भावना आई, तो ये भावना थी कि भगवान के साथ एंजॉय नहीं करेंगे, अलग एंजॉय करेंगे। तो इसके कारण क्या हो गया, काम वासना आ गई, काम वासना आ गई। और उसकी वजह से जब काम वासना में देखा कि ये पूरी नहीं हो रही हमारी, हमारी ये जो लस्टी डिजायर पूरे नहीं हो रहे, इससे क्या हो गया, एंगर आ गया। एंगर जब एकदम एंगर, गुस्सा आ जाता है, क्रोध, क्रोध से क्या हो गया, कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा मीन्स भ्रम में पड़ गए, पूरी तरह से डिल्यूजन हो गई, सम्मोहात। और उससे क्या हो गया, डिल्यूजन होने से बुद्धि, हमारी जो मेमोरी है, स्मृति, वो खराब हो जाती है, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी हो गई, बुद्धि खराब हो गई। और जब मेमोरी खराब हो गई, बुद्धि चली गई, तो इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि चली गई। और जब इंटेलिजेंस चली जाती है, तो उससे क्या होता है, हम भौतिक जगत में ही रह जाते हैं, हम आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ नहीं पाते। तो इसको हम दोनों श्लोक को 62 और 63 को एक यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं एक पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे बेसिकली डिजायर्स, एंगर, ये कैसे काम करते हैं और कैसे सेल्फ कंट्रोल काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं। तो इन दोनों श्लोकों में पहला पॉइंट क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज़ों के बारे में, तो उससे हम अटैच हो गए। अटैचमेंट से क्या हुआ, हमें वी वांट इट, हमें चाहिए वो, और अगर वो नहीं मिला तो गुस्सा आ गया। गुस्से से हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, और हमारी मेमोरी जो है वो लॉस, भूल जाते हैं, और उससे हम गलत चॉइसेस करने लग जाते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाती है। तो रावण का एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था कि कैसे रावण जो थे वो अटैच हो गया था। तो कैसे हुआ था रावण अटैच, कोई शेयर कर सकता है? हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में चर्चा की थी, थोड़ी डिस्कशन, कि कैसे रावण जो था वो अटैच हो गया था। किससे हुआ था अटैच? वो माता सीता से। हाँ, सीता उन्होंने मैया। बहुत स्टोरीज सुनी थी कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, करेक्ट। और उन्होंने सोचा कि अभी मुझे ये चाहिए, हाँ, तो गलत कदम उठाने चालू हो गए। करेक्ट। तो वैसे रावण था, अगर आप देखेंगे तो रावण को काफी वेदों का ज्ञान था, काफी नॉलेजेबल, अगर आप देख सकते हो स्कॉलरली। कई लोग सोचते हैं कि वेद पढ़ने से या नॉलेज आने से या किसी भी चीज में एक्सपर्टीज हो, किसी भी एजुकेटेड वे में, चाहे मटेरियल एजुकेशन हो या स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, तो उससे नेसेसरली व्यक्ति जो है वो बहुत एडवांस हो जाता है, या एक तरीके से अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं उस व्यक्ति के अंदर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे रावण हम देखते हैं, वो बहुत लर्नेड था, काफ़ी उसमें एजुकेशन थी, उसको वेदों की नॉलेज भी थी, दूसरी नॉलेज भी थी, कई सारी पावर्स थी उसके अंदर। लेकिन जब हम देखते हैं कि कैसे रावण ने अपनी लाइफ को कंडक्ट किया, तो एक्चुअली उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स, पैशन, लस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा थे। और जब तक उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो कंट्रोल करने के कारण उसको कई सारे वरदान मिले शिव जी से और बाकी देवी देवताओं से। लेकिन जब उसने अपने सेंसेस को कंट्रोल करना छोड़ दिया, तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वो अटैच हो गया था। फिर अटैचमेंट के साथ साथ उसके अंदर इंजॉइंग प्रोपेंसिटी उसको था कि कैसे मदर सीता को मैं इंजॉय करूँगा, और इस हिसाब से
उसको लगा कि मैं जाके लेके आता हूँ, और गुस्सा हुआ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा किस पे हुआ, राम जी, कि ये मेरे और सीता के बीच में है, तो इस पे गुस्सा, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और इसके कारण उसका फाइनली सर्वनाश हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाई गई है कि कैसे सीता को देखा उसने, और बहुत, और देख के और ज़्यादा उसको अट्रैक्शन हुई, और इसी कारण उसने एक गलत कदम उठाया कि सीता जी को किडनैप करने की कोशिश की। और रावण भूल गया, जब उसकी स्मृति चली गई, तो ये भूल गया कि मैं शिव जी का भक्त हूँ। काफ़ी स्कॉलर था वो, मगर अभी वो कंफ्यूज हो गया था लस्ट के मारे। और कई कई लोगों ने उसको अच्छी एडवाइस दी। किस किस ने एडवाइस दी थी उसको? विभीषण ने दी थी, और किसने दी थी? कुंभकर्ण। कर्ण ने भी दी थी, और किसने दी थी? कि सीता मैया को छोड़ दो। His wife. हाँ, मंदोदरी, उनकी वाइफ ने दी थी। और किसने दी थी? मेघनाथ ने भी शायद दिया था। टुवर्ड्स द एंड मेघनाथ ने भी बोला था, क्योंकि मेघनाथ ने सारे अपने अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी के ऊपर चलाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसको समझ में आ गया कि ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, तो उसने भी आके बोला था। और उससे पहले कई लोगों ने उसको चेतावनी दी थी। जब मारीच से भी वो बोलने गया था रावण कि तुम जाओ और तुम हिरन बन के जाओ, और हिरन गोल्डन हिरन बन के जाओ, और जब राम जाएंगे तुम्हारे पीछे तब मैं पीछे से ले लूंगा। तो मरीज ने उसे कहा कि तुम्हारे को किसने ये गलत एडवाइस दे दी? ये तो, क्योंकि मारीच का पाला पड़ा था राम जी से पहले। किसी को याद है कहाँ पे मारीच जो थे वो राम जी के के साथ उनका इनकाउंटर हुआ था पहले? I think सीता माता स्वयंवरा. ओके, And जब वो प्रोटेक्ट कर रहे थे विश्वामित्र से। करेक्ट। जब विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के वहां गए, और वो कहने लगे कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो मुझे दे दो, क्योंकि दशरथ महाराज ने कहा आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जो मांगूंगा दोगे? उन्होंने कहा हाँ, अगर आप जो मांगोगे मैं दूंगा, जितनी दौलत शौहरत जो चाहिए। उन्होंने कहा दौलत शौहरत रखो अपने पास, मुझे चाहिए राम। तो वो बिल्कुल डर गए दशरथ महाराज। लेकिन फिर फाइनली वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा कि नहीं नहीं, आप राम को इनके साथ जाने दो, ये विश्वामित्र मुनि खुद ही बहुत पावरफुल है, और राम तो खैर सबसे पावरफुल है, आप घबराओ मत, भेज दो। तो दशरथ जो राजा दशरथ थे उन्होंने भेज दिया। राजा दशरथ ने जब भेज दिया राम जी को विश्वामित्र के साथ, तो राम और लक्ष्मण जी ने भी साथ जाना था, क्योंकि वो हमेशा राम जी के साथ रहते थे। तो राम और लक्ष्मण जब वहां पे गए, तो ये मारीच, सुबाहु और कई सारे ऐसे राक्षस थे जो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। ये लोग किसी न किसी तरह से गलत गलत चीजें डाल रहे थे, और उनको प्रोटेक्ट करना था पूरे यज्ञ के आसपास। तो राम और लक्ष्मण वहां पे थे, और तब राम जी ने सारे राक्षसों को, राम जी और लक्ष्मण जी ने मार दिया था। लेकिन मारीच जो है उसको एक बाण चलाया, और वो कई योजन दूर जाके गिरा। और जब ऐसा एनकाउंटर हुआ राम जी के साथ, तो मारीच बिल्कुल, उसको एक तरह से आप समझो समझो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया उसको। वो हमेशा सोचता रहता था, अरे यार ये क्या, मेरे को इतना, राम के साथ कहीं मेरी दोबारा से मुलाकात ना हो जाए। इनफैक्ट वो कुछ भी र से सुनता था तो उसको डर लगने लग जाता था कि कहीं राम तो नहीं बोल रहे। तो इतना ज्यादा वो डरा हुआ था। और जब रावण ने उसे ये बोला कि तुम्हें जाना है, तो उसने कहा ये तो बिल्कुल तुम अपने सर्वनाश की बात कर रहे हो, बिल्कुल भी ऐसे मत करो। तो रावण ने कहा तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम वहां जाओ और या फिर मैं तुम्हें मार देता हूँ। तो उसने कहा यार ये रावण के हाथ से मरना तो अच्छा मैं भगवान के हाथ से मरूं। राम के हाथ से मरूंगा तो कुछ मेरी डेस्टिनी तो अच्छी होगी, रावण के हाथ से मरना तो बहुत ही खराब है। तो इसलिए वो चला गया। लेकिन जो रावण था
उसको इस एडवाइस से कोई इसने शिक्षा नहीं ली। तो इस तरीके से बहुत लोगों ने उसे बोला, उसके नाना जी ने भी बोला, और कई और लोगों ने उसे एडवाइस देने की कोशिश की, लेकिन उसकी बिल्कुल मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, इंटेलिजेंस लॉस्ट हो चुकी थी, और वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि हम बच सकते हैं डिस्ट्रक्शन से। सब पूरी की पूरी लंका को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आप कोई रामायण देखें तो आपको देखोगे बार बार उसको इंडिकेशन मिल रहा था, बार बार उसको ये हो रहा था कि अब छोड़ दे, लेकिन हर बारी वो एक्सक्यूज देता था, नहीं अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतना लूज कर लिया है, इतने सारे अपने फैमिली मेंबर्स को, इतने सारे योद्धाओं को, अब तो मैं बिल्कुल फाइट करूंगा। तो संस्कृत में कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसी तरीके से हुआ, विनाश आने के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, और इसी तरीके से रावण की भी जो बुद्धि विपरीत हो गई और वो डिस्ट्रक्शन हो गई। और ये सब स्टार्ट कहां से हुआ था? क्या था पहला स्टेप? कौन बताएगा? पहला स्टेप, Lakshman killed the cut off the nose of Shurpanakha. हाँ, बट पहला स्टेज क्या था जो हम इस श्लोक में पढ़ रहे थे? 2.62। Where we are starting to desire. हाँ, कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। जब हम अपने इंद्र तृप्ति के ऑब्जेक्ट्स की तरफ हम फोकस करते रहते हैं कि कैसे ये चीज़ मुझे इंजॉयमेंट देगी, कैसे ये चीज़ मुझे इंजॉय कर सकती है, जब तक हम उस इंजॉयमेंट पे फोकस करते रहते हैं तो इसका मतलब है हम बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल चीज़ हमें पूरी तरह से इंजॉयमेंट नहीं देगी। और अगर बाई चांस वो इंजॉय हम नहीं कर पाए तो उसके कारण गुस्सा आएगा, और गुस्सा के कारण जो है हम पूरे इस विशियस सर्कल में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल है। जैसे आपको कोई बहुत डिलीशियस केक खाना है और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आज मैं खाऊंगा, और फिर आपके जो वेल विशर्स हैं वो कहते हैं नहीं भाई आपको तो डायबिटीज़ है, या आपको तो वेट गेन हो रहा है आपका, या आपको अपना, आपने कहा था कि हेल्दी रखूंगा मैं अपने आप को। और जब वो लोग ऐसे बोलते हैं और आपको खाना है मिठाई, तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप कहते हो नहीं, तो आप ऐसे लोगों को फिर अवॉइड करते हो इवन दो वो आपके वेल विशर है। उसी तरह से हम देखते हैं कई बारी हम हमेशा प्रेस्टीज चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे को प्रेज करें लोग, हमारी ग्लोरीज करें, लेकिन अगर कोई ये नहीं करता तो हम थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई हमें इंसल्ट कर दे तो हम तो बिल्कुल एंग्री हो जाते हैं। क्यों एंगर होता है? क्योंकि हमारी ओपिनियन ये है कि हम प्रेस्टीज, प्रेज, ग्लोरी के लायक हैं, और सामने वाले की ओपिनियन हमारी ओपिनियन के साथ मैच नहीं कर रही, सामने वाले की ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, उसके कारण वो इंसल्ट कर दें हमें, तो इससे बहुत बड़ा एंगर आ जाता है। लेकिन ह्यूमिलिटी तब आती है जब हम प्रेस्टीज और प्रेज और ग्लोरी की तरफ ना देखें, हम देखें अपने कर्तव्य की तरफ कि मुझे क्या करना है, और जो भी आ रहा है सामने से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें कि अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। और कई बार अपने जो बहुत क्लोज लोग हैं हो सकता है उनसे ही अप्रिसिएशन ना मिले, उनसे ही इंसल्ट आ जाए, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन अगर हम फोकस करेंगे कि नहीं कैसे हमें इंजॉय में, हमें सब ग्लोरीफाई करे, हमें प्रेस्टीज दे, हमें प्रेज दे, तो इसकी वजह से एंगर आ जाता है। या हमारे हिसाब से चले सामने वाला और वो नहीं चलते तो उससे एंगर आ जाता है। तो यहाँ पे मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने आप को एंजॉयमेंट देने की और ऐसी सिचुएशन में अटैच हो जाते हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा प्रोन हैं कि हमें गुस्सा आएगा। तो एक गुस्से के को प्रिवेंट करने की पूरी पूरी यहाँ पे कृष्णा ने अर्जुन को जो है साइंस जो दी है उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर 62 और 63 श्लोक का आप लोग भगवत गीता से पढ़ सकते हैं, और इससे आपको पता लगेगा कि कैसे हम एंगर और ये जो अर्जेस हैं इनको छोड़ के हम सेल्फ कंट्रोल और पीस की तरफ बढ़ सकते हैं। सो पीस की तरफ मतलब कि अपने सेंसेस को यूज करना भगवान के लिए।
जैसे किसी को प्रसाद लेना है, किसी को खाना खाना है, तो वो प्रसाद खा सकते हैं भगवान का। और अगर किसी को कुछ ऐसे इंगेजमेंट्स चाहिए जो एंजॉयमेंट की हो, वो कृष्णा के साथ कर सकते हैं। जैसे अभी कल हम लोग मूवी देखने गए, लेकिन हमने कौन सी मूवी देखी, हमने चूज करा महाअवतार नरसिम्हा, एक मूवी है, वो नरसिंह देव की है, प्रहलाद महाराज की है। तो हम वो देखने गए और इसके कारण सभी को बहुत अच्छा लगा। हम हमारी भी फैमिली फ्रेंड्स भी जो थे, सब लोगों ने देखी कि कैसे भगवान की लीला को इतने अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया जाए। तो इस तरीके से हम इंजॉय कर सकते हैं, और सारे इंजॉयमेंट के असली इंजॉयमेंट के कृष्णा कॉन्शियस माध्यम से ही सारे ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो ही हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं। बाकी जो रेगुलर ऑप्शन जो सोसाइटी कर रही है, उससे एक्चुअली सोसाइटी की हम दशा देख रहे हैं कि वो गलत दिशा में जा रही है, उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। तो हम वी कैन बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर द सोसाइटी, कि सोसाइटी में कैसे एक जागरूकता लाई जाए स्पिरिचुअलिटी की तरफ। उसका एक एग्जाम्पल हम खुद भी बन सकते हैं और बाकियों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। इस तरह से हम स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं और कृष्णा कॉन्शियस वे में अपनी लाइफ कंडक्ट कर सकते हैं। तो माइंड जो है वो, उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि जो रेगुलर लोग वो देखता है, कॉन्टेम्पलेट करता है और उसको चाहिए, डिजायर आता है, और डिजायर फुलफिल नहीं होता तो एंगर हो जाता है। तो ये तो पाथ एक हो गया। पाथ बी क्या है, वो देखता है और वो भगवान को थैंक करता है कि भगवान आपने मुझे जो दिए फैसिलिटीज, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और जब वो थैंक करता है और ग्रेटफुल होता है, तो उससे वो काम और रिलैक्स्ड होता है और इससे वो खुश रहता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि पाथ ए में कृष्णा नहीं है, कृष्णा के बिना मुझे एंजॉयमेंट चाहिए। पाथ बी में कृष्णा है और कृष्णा को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके हम कृष्णा के साथ एंजॉय करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है, वी शुड एंजॉय एंड बी पीसफुल एंड हैप्पी, नॉट बाय ग्रैबिंग ऑन टू एवरी थिंग विच वी वॉन्ट एंड फीलिंग एंटाइटल्ड कि हाँ भाई हम एंटाइटल्ड है, हमें चाहिए चाहिए, बल्कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको यूटिलाइज करने के लिए भगवान की सेवा में, एंड स्टेइंग हैप्पी एंड कंटेंट एंड काम बाय व्हाट वी हैव। और अगर हम थैंकफुल और ग्रेटफुल होंगे तो इससे हम देखेंगे कि हम पीसफुल भी होंगे और हैप्पी भी होंगे। ओके, तो दीज आर फ्यू थॉट्स आई वांटेड टू शेयर इन दो श्लोक से, 62 और 63। अभी हम ओपन अप करते हैं क्वेश्चंस के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन में से? 62 और 63 श्लोक किए हमने आज, 62 को रिवाइज किया और 63 किया। किसी का कोई पॉइंट, कोई रिफ्लेक्शंस? प्रभु जी, ये जो रावण का जो आपने उदाहरण दिया था कि जबकि उसको एट सम पॉइंट मे बी ही वांटेड टू बैक ऑफ बट ही हैड इन्वेस्टेड सो मच, तो देयर इज आल्सो अ टर्म फॉर दैट, sunken cost fallacy. हाँ, करेक्ट करेक्ट। People do that. They invest in something and they're down, but they're like no, they invest more. वो hope करते हैं कि नहीं नहीं ये आ जाएगा ऊपर, we'll earn something. So it's a very well known phenomenon out there. करेक्ट, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत ही अच्छा आपने एस्पेक्ट बताया। संकन कॉस्ट फैलेसी, टेक्निकल टर्म। ओके। ये fallacy also यूज होता है शेयर मार्केट में। हाँ जी, When a person loses a lot of money, तो उनको लगता है नहीं नहीं अभी बहुत नीचे का है तो बहुत ऊपर जाएगा, let me put in some more money and be ready कि जब ऊपर आएगा तो I'll get more benefit than before. And especially when people are वो I forgot the English word for जुआ, वो था से वो कैम्बल। गैम्बल गैम्बलिंग में ये ज्यादा होता है। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, आई थिंक हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 2.64।
राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् विषयान् आत्मवशैर्विधेयात्मा आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. प्लीज पढ़िए संजय जी। हाँ जी. So translation is, but a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. Arthat, it is already explained that one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall. Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane, because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable. And if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. Therefore, to act or not to act is within his control because he acts only under the direction of Krishna. This consciousness is the causeless mercy of the Lord, which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual platform. हरे कृष्णा। Hare थैंक Krishna. यू, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तेषु। तो राग क्या होता है? राग गुस्सा। मतलब अटैचमेंट नहीं, वो तो रेज हो गया इंग्लिश में, बट ओके राग यहाँ पे है अटैचमेंट, ओके और द्वेष हो गया एवर्जन। ठीक है, तो राग द्वेष विमुक्त, विमुक्त मतलब उससे फ्री हो जाना, मुक्त हो जाना। तो ऐसा व्यक्ति जो राग और द्वेष से विमुक्त हो गया है, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कैसे? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं सर्टेन डूज एंड डोंट्स। तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है माइंड को, बॉडी को। तो ये जो 62 और 63 श्लोक में हमने पढ़ा कि कैसे माइंड की जनरल टेंडेंसी होती है कि वो अटैच हो, और उससे फिर फाइनली एंगर आ जाता है, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी और इंटेलिजेंस लॉस्ट। ज्यादातर लोग इसी लेवल पे जी रहे हैं, लेकिन हम डूज एंड डोंट्स के माध्यम से, जैसे हम योगा में भी यूज करते हैं यम नियम, तो ये सब यम नियम जो है डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो कि सारे जो भी स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल पाथ में हैं उसके लिए डूज एंड डोंट्स फॉलो करने होते हैं। तो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो डूज एंड डोंट्स के हम फॉलो करते हैं, इससे क्या होता है? इससे हम पूरी तरह से विमुक्त, फ्रीडम हमें आ जाती है। जैसे आप देखोगे कि एक प्लेन है, अब प्लेन जो है वो आसमान में फ्रीली फ्लाई कर सकता है कहीं पे भी, जहां पे भी जाता है, लेकिन उसके लिए उसे डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे वो अगर उस पे है, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट में अभी टेक ऑफ करने वाला है, तो पहले वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसे फॉलो करने पड़ते हैं कि कैसे जाना है, कैसे, वो नीचे से बताते हैं। फिर वो फॉलो एक बार करता है, जब फ्लाई कर लेता है तो देन ही इज इन द स्काई, फिर वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन उसके दौरान भी उसका संपर्क होता है नीचे से, और वो परमिशन लेता है, थोड़े रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, बट उसको फ्रीडम है पूरा कहीं पे भी जाने का। अगर वो पायलट चाहे तो किसी भी लेवल पे उड़ा सकता है, उसको कहीं पे भी ले जाने सकता है, मगर उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स फॉलो करता है। उसी तरह से हम भी अपनी लाइफ में, हमें सबको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम आता है जब हम फॉलो करते हैं एक डिसिप्लिन,
जब डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो कैप्चर नहीं होता, अभी हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल हो जाता है। किससे कंट्रोल हो जाता है? सेंसेस से। जैसे कोई अगर स्मोकिंग करता है या कोई अल्कोहल करता है तो वो कहेगा कि देखो मैं फ्री हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ स्मोकिंग और अल्कोहल, लेकिन एक्चुअली वो बंदा फ्री नहीं है, वो कंट्रोल्ड है एडिक्शन से। और एडिक्शन की वजह से अगर वो चाहे भी ना कि उसे स्मोकिंग छोड़नी है या अल्कोहल छोड़नी है तो भी वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करता है कि मुझे करनी ही पड़ती है। तो डूज एंड डोंट्स क्या है हमारे लिए? अगर किसी व्यक्ति को फ्री होना है तो वो पहले से ही सोचे कि मेरे को सिगरेट और अल्कोहल की तरफ जाना ही नहीं है, तो इससे आप फ्री रहोगे। उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस से भी हम फ्री हो सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पर्पट में कि आर्टिफिशियली सिर्फ उसको रेस्ट्रिक्ट करना सेंसेस को, वो बहुत दूर तक नहीं जाता। वो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए सेंसेस को, तो फिर सेंसेस सेटिस्फाई रहते हैं। जैसे अगर कई लोग हैं जिनको तामसिक पदार्थ खाने की हैबिट है, जो कि ऐसे खाना की चीज़ें हैं जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को जब हम लेके आते हैं कि आप आइए हमारे इस्कॉन टेम्पल में, वहाँ प्रसाद खिलाते हैं हम, या इस्कॉन रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, वहाँ पे वो खाते हैं, तो वो इतना उनको आनंद आता है, इतना खुश होता है, उनको कहते हैं कि हम तो बेकार चीज़ें खा रहे थे, ये तो इतना अच्छा है। और उसके कारण वो इंजॉय भी कर पाते हैं, और अब उनकी सेंसेस जो हैं वो भगवान की सेवा में लग गई प्रसाद खाने के माध्यम से ही। सिर्फ प्रसाद खाना ये सारे कर्मों को तोड़ देता है, जितने भी हम कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पुण्य कर्म है प्रसाद खाना, भगवान का प्रसाद खाना पाप और पुण्य कर्म सबको छोड़ देता है और हमें भगवान की तरफ बढ़ाता है। इससे हमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है और सुकृति मिलती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे हमारी सेंसेस जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई भी हो गई और हम भगवान की सेवा में लगे। इसी तरीके से जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में अलग अलग चीज़ों के लिए, और हम ट्रेन करते हैं अपने आप को भगवत गीता के माध्यम से और ऐसे लोगों के माध्यम से जो इस साइंस में थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इससे हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं अलग अलग स्टेजेस में कैसे मेरे को अपनी सेंसेस को इंगेज करना है भगवान की सेवा में। और अगर हम हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, अगर हम ये सोच के बच्चे करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाने हैं बच्चों को, तो वो ऐसा पूरा का पूरा प्रोसेस ये जो है ये स्पिरिचुअल होता है और ये कृष्णा कॉन्शियस होता है। और कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में धीरे धीरे हम ऐसे डिजायर्स इनकलकेट करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगना है अपने आप को, और जो जो चीज़ें भगवान की सेवा के लिए फेवरेबल हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे, जो जो इतनी फेवरेबल नहीं है उसको धीरे 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 करके हम चेंज कर देंगे। इससे क्या होता है, हम एडवांस होते जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में और हमारे लाइक्स भी जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं, स्पिरिचुअल लाइक्स हो जाते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है जो डिजायर्स की फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल, ये भी योगा कहलाती है। योगा का मतलब है जो भगवान से हमें जोड़े, जो कनेक्ट करता है। युज वर्ड से आता है योगा। तो ये प्रोसेस जो है हमारे डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म करने का, कि मटेरियल से स्पिरिचुअल डिजायर्स, तो ये प्रोसेस योगा है। और जब ये हो जाता है तो हम कॉन्टेम्पलेट अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन और काम वासना के लिए नहीं, हम कॉन्टेम्पलेट करने लग जाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा में लगें और सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएं। और ये प्रोसेस जो है इससे हमें एंगर नहीं आता, इससे हम जो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलता है। और अगर एंगर आए भी तो उस तरीके का एंगर होता है जैसे हनुमान जी को आया जब रावण ने सीता माता को अबडक्ट किया, या फिर जैसे अर्जुन को आया एंगर जब दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। तो इस तरीके का एंगर जो है ये सही एंगर है, ये एंगर की अच्छी यूटिलाइजेशन है अगर हम एंगर को यूज करते हैं भगवान की सेवा में। तो हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि हम इनजस्टिस को एक्सेप्ट ना करें और हम
ऐसे प्रोसेसेस करें जिससे बाकी लोग भी जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ इंक्लाइंड हो, ताकि वो गलत चीज़ें छोड़ दे और पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो अच्छे काम की तरफ लगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसकी तरफ हमें encourage करता है भगवत गीता। और अलग अलग लोग अपने अलग अलग प्रोफेशन या अलग अलग स्टेज, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में वो हैं, उस पर्टिकुलर साइंस को अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। 2.64 श्लोका हमने आज पढ़ा। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन, कोई रिफ्लेक्शन है तो प्लीज शेयर कीजिए। आप लोग कौन शेयर करना चाहेगा? प्रभु, मैं सोच रही थी कि जैसे हम चाहते हैं कि हम कृष्णा को सोचें, और हाँ, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम है, ऐसे खाने का ठीक है, वो थोड़ा इजी हो जाता है, पर डे टू डे में कभी कभी इट्स नॉट एज इजी, राइट, कि कृष्णा को याद करने के लिए। तो वही मैं सोच रही थी, हम कैसे और भी याद कर सकते हैं। जैसे काम पे जा रहे हैं, I don't know, maybe that's any recommendations, tips, हाँ, नहीं, अच्छा है, ये अच्छा पॉइंट आपने पूछा कि देखो खाने का तो इजी है कि चलो प्रसाद ले लिया, लेकिन बाकी चीज़ों में कई जगह दिमाग जाता है इधर उधर। कैसे हम बार बार दिमाग को भगवान की सेवा में लगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना। जब हमें भी पता लगेगा कि हाँ ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाई शुड आई डू इट। जब वो वाई स्ट्रांग होगा तो हाउ तो मिल ही जाएगा। सही बात। कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिटरमाइंड होते हैं कुछ करने के लिए, इवन मटेरियल चीजें, तो उनको पता लग जाता है कि कैसे इसको यूज करना है। तो स्पिरिचुअल साइंस तो और ज्यादा हमें एम्पावर करती है करने के लिए। तो हम देखें कई सारे डिवोटीज, जैसे आप कह रहे हो काम पे जाना, तो कीर्तन लगाते हैं, लेक्चर लगाते हैं कार में और उसको सुनते हैं। कई ऐसे डिवोटीज से बात करते हैं जिनसे थोड़े स्पिरिचुअल टॉपिक्स में भी बात हो, क्योंकि कई बार हमारी कॉन्वर्सेशन वो ग्रेविटेट हो जाती है मटेरियल चीज़ों पे जनरली, और स्पिरिचुअल टॉपिक जो है वो साइडलाइन हो जाते हैं। तो कई बार ऐसी फॉर्मल डिस्कशंस की ज़रूरत होती है, जैसे सुबह भागवतम क्लास श्रील प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश की है, और कई सारे सन्यासी जो हैं वो फॉर्मल लेक्चर वगैरह लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, बट इनफॉर्मली भी हमें एक कनेक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जिनको हम अच्छे से कंफर्टेबल फील करें, जिनसे शेयर करने के लिए हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन, और उनसे हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस का गाइडेंस ले सकें। एंड इट वुड बी म्यूचुअल, हम अपनी सिचुएशन उनसे शेयर कर सकें और वो अपनी सिचुएशन हमसे शेयर कर सकें। या फिर अगर कोई ऐसे हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है एज दे मे बी आर गाइड और मेंटर्स, तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं और वो हमें गाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के साथ हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन जो एसोसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी एसोसिएशन ऐसी होगी जो स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग है और जिसमें हम इंस्पायर्ड फील करें और हम एंथुजियास्टिक फील करें, तो हम ज़्यादा प्रयास करेंगे और ऑटोमेटिकली हम वी विल फाइंड आउट द वेज। और इसके लिए एक टेस्ट डेवलप होना चाहिए। तो टेस्ट कैसे डेवलप होगा हियरिंग एंड चैंटिंग में? उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में कई बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, और उसमें एक श्लोक ये आता है जिसमें आप देख सकते हैं हाँ, तो 16th श्लोक है सेकंड चैप्टर का। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यन्महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। सो
पहला स्टेप है कि हम समझें कि क्या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है, और फिर मेनका जी आप ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? हाँ जी. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. तो ये चीज हमारे अंदर अभी भी लैकिंग है, या इसकी हम बेनिफिट कर सकते हैं, गेनिंग एफिनिटी फॉर हियरिंग द मैसेजेस ऑफ वासुदेव। तो भगवान के जो मैसेजेस हैं, चाहे भगवत गीता हो या भागवतम हो या ऐसे कई सारे ग्रंथ हो, इनकी तरफ हमारी अट्रैक्शन कैसे डेवलप हो, हम सुने कैसे। हम थोड़ी देर सुनते हैं, हमें लगता है कि हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है। तो अभी इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एफिनिटी डेवलप नहीं हुई, भगवान को सुनने के लिए रुचि नहीं आई अभी। और वो कैसे आती है? इससे आती है जब हम सेवा करते हैं महान भक्तों की, ऐसे डिवोटीज की जो बिल्कुल जो फ्री हैं, डिटैच्ड हैं मटीरियल एस्पेक्ट से। शुशिशो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। तो वासुदेव कथा के लिए रुचि डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? महत सेवया। महत सेवा बहुत जरूरी है, जो महात्मा है उनकी सेवा। तो हमें देखना चाहिए कि कैसे हमारे को अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो भगवान से पूरी तरह से अटैच्ड हैं और मटेरियल चीज़ों से डिटैच्ड हैं और भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान की सेवा में लग रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ लगाई है उन्होंने, तो ऐसे व्यक्तियों की जब हम सेवा करते हैं तो हम धीरे धीरे भगवान को का मैसेज सुनने के लिए हमारी एफिनिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाएगी तो फिर नेचुरली हम करना चाहेंगे। जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें हो ना, तो उसमें हमको सोचना नहीं पड़ता कि कैसे करें, हम ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जाता है, हम कहते हैं ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, कैसे एंजॉय कर लेते हैं। उसी तरीके से जब स्पिरिचुअल माइंड की जो है प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए और वो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ भी ऐसे देखे जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ देखता है, तो नेचुरली हमारी जो है एफिनिटी बहुत बढ़ जाएगी भगवान के बारे में सुनने के लिए। और सारे की सारी चीज़ें जो हैं, नए नए टेक्निक्स हमारे अंदर आ जाएंगी, कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करना है, कैसे यूट्यूब को यूज़ करना है, कैसे अलग अलग इंटरनेट के रिसोर्सेज को यूज़ करना है भगवान की सेवा में। ये सारी की सारी हमें रिवील भी होंगी और हम इस्तेमाल भी कर सकेंगे। डज इट आंसर योर क्वेश्चन मेनका जी? Yes, thank you so much. थैंक यू। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेनका जी ने। किसी और का कोई रियलाइजेशन हो इस बारे में, या कोई और कोई पॉइंट शेयर करना चाहे? ओके, सो आई थिंक नोबडी हैज एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ग्रंथराज भगवद गीता